वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ एनसीईआरटी 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2 की एक्सरसाइज फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। अभी जो हम करने वाले हैं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो आपने स्कूल में भी देखे होगा। जो भी आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपका टीचर कुछ हाइलाइट्स करवाता है। यस, अब उन हाइलाइट्स को लिखवाने का ये मतलब नहीं होता कि बस लिखवा लिया और काम खत्म। अगर यही होता फिर कोई लिखवाता ही नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अपनी एनर्जी वेस्ट करे। वो आप सबको समझाने के लिए होते हैं। अब समझते आप नहीं, वो उनकी गलती नहीं है। ओके, सो पहले कुछ ऐसे हाइलाइट्स देख लेते, 4 हाइलाइट्स काम के, और वो भी आई थिंक मुझे पता होगा आपको। मुझे लगता है कि पता होगा आपको कि 5th क्लास और जो चैप्टर 2 है वो बिल्कुल 5th क्लास जैसे आपने 5th क्लास में किया था वैसे ही 6th का चैप्टर 2, चैप्टर जिसका नाम है वोल नंबर्स। यस, वोल नंबर्स। वोल नंबर्स, पहले वोल नंबर समझ लो। वोल नंबर्स होते हैं लाइक नेचुरल नंबर्स। टाइप के नंबर्स होते हैं। आपके लिए सिर्फ होता है तो बहुत है, रेशनल, इरेशनल वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आपके लिए सिर्फ 3 काम के हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सेकंड वोल नंबर्स, और थर्ड इंटीजर्स। मैं बताऊंगा कि क्या क्या है। इस वीडियो में हम सिर्फ नेचुरल और वोल नंबर्स करने वाले हैं। जब इंटीजर्स आएगा मींस नेक्स्ट क्लास में, तब हम इंटीजर्स भी कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वोल नंबर ये 2 मेन आपको पता है, और एक होते हैं इंटीजर्स जो आपको जानने हैं अभी 6th तक। और रैशनल नंबर्स भी आ सकते हैं 6th में, वो आपके सिलेबस पे डिपेंड करता है। सक्सेसर, प्रीडिसेसर। आई थिंक सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का तो आप सबको पता ही होगा। यस, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर मींस 1 + 1 माइनस प्रीडिसेसर कम होना, सक्सेसर बढ़ना। ओके, और नेचुरल एंड वोल नंबर। नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे इनफिनाइट। और वोल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। आपको कुछ वो दोनों में करना नहीं है। बस वोल नंबर्स का क्या है, 0 भी आ गई। ओके, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं थी, 1 से स्टार्ट था। और वोल नंबर्स 0, सबसे छोटा वोल नंबर्स में 0 होता है, और सबसे बड़ा कोई नहीं जान सकता। नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा 1 होता है। अब वोल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में अभी मैंने बताया कि डिफरेंस सिर्फ यही है कि वोल नंबर्स में 0 है, नेचुरल नंबर्स में 1। ओके, अब ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि वोल नंबर्स में सबसे छोटा कौन, 0, नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा कौन, 1। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेचुरल नंबर्स में 0 1 से छोटा होता है। अब बताओ सही है या गलत? बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई सही है 0 तो 1 से छोटा होता है, लेकिन उसने बोला नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स है तो 0 होता ही नहीं, तो फिर फॉल्स हुआ अपने आप ऐसे। और सक्सेसर, अब वोल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स तो समझ में आ गया। अब सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर होता है 1 प्लस करना, मींस एक आगे बढ़ना। जैसे आप हो, ओके, आप पे छोड़ो। हिस्ट्री में अगर आपके पास हिस्ट्री एसएस में कोई चैप्टर होगा जो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, जिसमें पुराने अकबर वगैरह के बारे में, जो पुराने किंग्स होते हैं उनके बारे में बताया होगा, तो उसमें ये लाइन आपने जरूर पढ़ी होगी, हु इज द सक्सेसर ऑफ अकबर, और वगैरह। ओके, प्रीडिसेसर 1 घटना मीन्स उससे एक पीछे होना, लाइक ये 1 है। वोल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके, वोल नंबर्स। प्रीडिसेसर
1 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 0। 0 का प्रीडिसेसर होता ही नहीं वोल नंबर्स में। सक्सेसर 1 का 2, 2 का 3 और ये बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे इनफिनाइट। 3 का सक्सेसर कुछ भी हो सकता है, ये इनफिनाइट होते हैं। ओके, ये आगे बढ़ते ही रहेंगे। सॉरी 8 नहीं लिखना था मुझे, इनफिनाइट लिखना था। इनफिनाइट, ये आगे बढ़ते ही रहेंगे, आप कुछ कर लो, इनको कोई खत्म नहीं कर सकता। अब मान के चलो कोई आके बोलता है भाई मैं तो ये लिखूंगा, और भी सो ऑन। उसने मान के चलो 11 11 लिखे, 11 11 लिखे, मीन्स 11 टाइम 11 लिख दिए, मतलब 1 2 3 ऐसे, जैसे ये 11 है ऐसे 11 टाइम्स लिख दिया। सो फिर वो भी गलत नहीं है। अब कोई बोला नहीं मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं तो ये लिखूंगा, वो बोलता कि मैं तो ये लिखूंगा भाई, तो फिर वो भी सही है, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, नेचुरल नंबर और होल नंबर ये इनफिनाइट होते हैं, इनफिनाइट आगे इनफिनाइट जाते रहेंगे। सो एक्सरसाइज में आ जाते हैं। हम आज करने वाले हैं 6 क्वेश्चन। इस चैप्टर में 1 एक्सरसाइज दी है। अब कोई ये मत बोलना कि जो आपने वो किया है वो पुरानी बुक यूज की, क्योंकि मुझे कमेंट आया था, लेकिन ये न्यू बुक है, न्यू बुक में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। मैंने न्यू बुक यूज किया। ओके, सो एक ही एक्सरसाइज है 2.1 और एक्सरसाइज नहीं है। ओके, सो इसके अंदर 8 क्वेश्चन है, आज हम 6 ही करने वाले हैं। ओके, क्योंकि 7 थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर वो भी समझाने लग गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। 3 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। नेचुरल नंबर सिर्फ आपको बुद्धू बनाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ओके, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। आप बोलोगे ये नेचुरल नंबर, लेकिन इसमें तो 0 है, मतलब इसमें ये नेचुरल नंबर दिया होगा 0 तो होल नंबर में ही होता है। कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ओके, जहां पे ये आ जाए कि बाद के 3 लिखने, पहले के 3 लिखने वगैरह वगैरह वगैरह, सो वो उसमें नेचुरल होल नंबर का कोई काम ही नहीं है, वो सिर्फ आपको बुद्धू बनाने के लिए लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है, मान के चलो 3 लिखा, बोला कि इससे पहले के 3 बोलो लिखो, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकते ना, 1 2। अब नेचुरल नंबर्स में 0 कहाँ होता है? 0 तो होता ही नहीं। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन, सभी एक साथ ही लिखे। अब नेक्स्ट 3 लिखने हैं, सो फिर गिनते भी गिन सकते हैं। ये क्या, 10,999 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो इसका एक आगे वाला नंबर निकल जाएगा, जो कि होगा 11,000। उसमें अब या आपके पास 2 मेथड है सेकंड नंबर निकालने का, इसका नेक्स्ट सेकंड निकालने का। या तो आपके पास ये नंबर आ गया, ये इसका फर्स्ट है, आप इसके अंदर 1 ऐड कर सकते हो, तब इसके हिसाब से वो सेकंड बन जाएगा। जैसे ये नंबर लाइन पे मैं आपको समझाऊं तो वो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे अभी हमें नंबर दिया हुआ ये क्या, 10,999। ओके, ये दिया हुआ है। अब इसके आगे के 3 लिखने हैं, 1 2 3, इसके आगे के 3 लिखने हैं। सो फिर इसके आगे का ये पहला वाला तो हम ये निकाल सकते हैं 1 प्लस करके, 1 प्लस करके, यस। सो फिर 1 प्लस किया तो हमें क्या मिला, 11,000। अगर हमने इसमें 1 प्लस किया हमें क्या मिला, 11,000।
1 प्लस करने से हमें इसके अंदर 11,000 मिला। अब नेक्स्ट, अब इससे अगला निकालना है, मतलब ये सेकंड वाला। अब इसके दो मेथड है, आपकी मर्जी, आप कौन सा ही करो। मैंने तो डायरेक्ट इससे यहाँ पे करके दिखाया, आपकी मर्जी। अगर आप इसमें से 1 प्लस करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है या फिर नहीं, किसी के लिए कंफ्यूजिंग होगा, कोई बोलेगा इतना इजी है। अब बहुतों का क्वेश्चन होगा तुमने यहाँ पे 2 प्लस क्यों किया, कंफ्यूजन। हमने यहाँ पे 2 प्लस क्यों किया, यहाँ पे 1 किया, अगर यहाँ से यहाँ जाना 1 किया तो यहाँ पे 2 क्यों किया, क्योंकि नंबर लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 हुए प्लस, यहाँ तक जाने के लिए 2 प्लस हुए। तो अगर डायरेक्ट इससे कूद के जाएंगे तब 2 प्लस करने पड़ेंगे, अगर इससे जाएंगे क्योंकि 1 प्लस तो पहले से ही हो गया ना। अब देखो, यहां से यहां गए 1 प्लस हुआ, यहां से यहां गए 1 प्लस हुआ, करने के बाद क्या मिला हमें 1 1 0 0 0। हमें ये 1 लास्ट में 1 आएगा, 1 1 0 0 1 मीन्स 11,001 हमें ये मिला जब इससे प्लस किया। अब अगर हम इसमें प्लस करेंगे 2 तब भी यही आएगा, चेक कर लो। अगर 2 प्लस किया तो फिर 2 को 2 में तोड़ दो, 1 प्लस 1 प्लस इज इक्वल्स टू कितना होता है 2। तो हम इन्हें एक एक करके उसके अंदर ऐड कर ले, क्यों? सो फिर वो क्या हुआ 11,000। अब 11,000 के अंदर प्लस 1 करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। सो फिर वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और यही इस वाले 3rd नंबर के लिए। अगर हम यहां से सीधा कूद के जाएंगे तो हमें 3 प्लस करने पड़ेंगे, अगर हम यहां से कूद के जाएंगे तो हमें 2 प्लस करने पड़ेंगे, और वही अगर हम यहां से जाएंगे तो हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। ओके, समझ चुके हो ना? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की चीज इसके अंदर ज्यादा, वही वोल नंबर्स आपको कंफ्यूज करने के लिए। राइट द 3 वोल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर मतलब एकदम इससे पहले। अगर जस्ट नहीं डालते, मान के चलो मैंने जस्ट हटा दिया, क्वेश्चन चेंज तो नहीं कर सकता, मान के चलो मैंने जस्ट हटा दिया आपके लिए। राइट द 3 whole numbers occurring before, इसके पहले आने वाले 3 नंबर लिख दो। वो तो 1 2 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो इससे पहले आते हैं, लेकिन इन्होंने क्या लगा दिया, जस्ट ने हमारे सारे मजे खराब कर दिए। जस्ट बोला कि इससे पहले वाले लिखने हैं, जैसे नंबर लाइन है, ये नंबर यहाँ पे है, जस्ट लगा दिया। अगर जस्ट नहीं होता ना 1 2 3 लिख देते, 1 2 3 हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन क्या करे, इसने तो हमारे मजे पे पानी फेर दिया। ये बोला कि जस्ट इससे बिल्कुल पहले वाले लिखने हैं, मतलब नंबर लाइन में ये 3 लिखने हैं। ये 3 कैसे निकाले, वही इस वाले मेथड, 1 माइनस कर दो, फिर 2 माइनस कर दो। अगर इससे इधर जा रहे हो तो 1 माइनस करना, अगर इससे इधर जा रहे हो तो वही 2 माइनस किया, इससे इधर जा रहे हो तो 3 माइनस किया, बस हो गया। ओके, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वे। ओके, जैसे सॉल्यूशन ये रहा, इससे ये क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। 10,001 इससे 1 माइनस किया है 10,000,
9001 से 2 माइनस किया तो इससे 2 पहले वाला आ जाएगा, सो 9999। अगर इससे 3 माइनस कर दिया तो 9998। बिल्कुल सिंपल, समझ में आया? अगर नहीं आया तो वीडियो बैक करके देख सकते हो, आपके लिए वीडियो पूरे इंटरनेट पे पड़ी हुई है। Which is the smallest whole number? सबसे छोटा whole number। भाई ये एक्सरसाइज है, ये कोई एक्सरसाइज होती है? मैं तो ये कंफ्यूज हूँ कि ये कोई एक्सरसाइज होती है क्या? इतनी इजी, सबसे छोटा whole नंबर। अभी मैंने आपको हाइलाइट्स में बताया, देख इससे पहले सबसे छोटा whole नंबर कौन सा होता है? 0। ये भी नहीं पता भाई? 0 ये भी नहीं पता? इतना इजी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी whole number are there between 32 and 53? अब इसमें भी वही समझना है, वरना टाइम वेस्टेज। सिंपल, अगर आप क्वेश्चन समझोगे तो फिर ज्यादा लोग क्या सोचते, हाउ मेनी whole numbers are there between कितने 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 हो गया। कोई तो 32 and 53 को भी मिला देते हैं, 32, 33, 34 ऐसे करके 50, 51, 52, 53 बिटवीन लगा दिया ना, इनके बीच में। ये नहीं बोला, अगर विद दैम होता कि इनके साथ बताओ, नहीं, इसने बोला बिटवीन, इनके बीच में, इनके साथ नहीं बोला, बीच में। ये वो चीज है, यहाँ पे मैं नहीं लगा हुआ है। कितने ओनली नंबर पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन से है, ये नहीं पूछा कि कौन से है। विच, अगर विच लगा होता कि कौन से, इनकी जगह विच लगा होता, विच whole numbers are there between 32 and 53, तब तो लिखने थे। अब हमें बोले कि कितने नंबर बताओ, कितने, लिखने तो पड़ेंगे ही। चलो लिख ही लेते हैं, क्या एक बार मेहनत जाएगी। 33, 34, 35, 36 ऐसे करके 52। ओके, देयर आर 20 whole numbers between, इनके बीच में 20 है। गिन लेते हैं, क्या पता गलत हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यस, बिल्कुल करेक्ट है, 20 whole numbers। अब ये बोला होता कि इनके साथ बताओ, सो यहाँ पे 32 लग जाता और यहाँ पे 53 लग जाता, और फिर कितने हो जाते 20 से 22। ओके, लेकिन नहीं लगा हुआ है तो यही आंसर है। ओके, सिर्फ अब 2 क्वेश्चन रहते हैं। कौन से? 5th and 6th। ओके, राइट द सक्सेसर ऑफ। भाई कौन लाया है? आप लिटरली इस वीडियो पे आओ। चलो, थोड़ा समझना तो समझना ही होता है। सक्सेसर लिखने है, लिख देते हैं। 244 सॉरी 24,40,701 का सक्सेसर लिखना है। भाई आप सबको पता है, इसको जब बुक वाले होते हैं, ये बच्चों का दिमाग घुमाने के लिए, लाते हैं। बच्चे सोचे इतना बड़ा नंबर, इसका सक्सेसर क्या? इसका सक्सेसर पता है क्या है? 1 प्लस कर दो। 1 प्लस क्या सब में होगा? नहीं, सिर्फ लास्ट वाले में। अब ये मैं समझना, मान के चलो यहाँ पे 9 है, ये लिखा हुआ है। 9 को उठाया 10,
आंसर तो हमारा 10 है भाई। जैसे आप नॉर्मली प्लस करते हो, और जैसे इसके अंदर 1 प्लस किया, इसके अंदर 1 प्लस किया, सो फिर इस पूरे के अंदर 1 1 1 1 प्लस नहीं करना है, ओनली 1। सो ये हुआ ना, यहाँ पे आया 2, बस इतना इजी। एक बार समझने की कमी होती है, अब बाकी आप सब मुझे खुद करके तो देख सकते हो। 1,199 को सक्सेसर बताओ, बिल्कुल इजी। अगर ये भी नहीं कर पाए ना, कुछ नहीं कर सकते। बोलो, बता दिया कमेंट बॉक्स में। अब मैं भी बता देता हूँ इसका आंसर 1,200,000 देख सकते हो, क्योंकि वाई पे बता रहा हूँ, वाई क्योंकि 9 के अंदर 1 प्लस किया 10, 0 यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे जाएगा तो 9 and 1 10, 0 यहाँ पे, फिर 1 यहाँ पे, 1 and 1 2 एंड देन फिनिश। ओके, इसका लंबा नंबर मत समझ के देख लेना। और आप सबको ऐसे नंबर्स की ट्रिक भी बताऊं 1 प्लस करने की। मान के चलो यहाँ पे 9 है, ऐसे लंबा नंबर दे दिया 19999 मान के चलो, 10 9 है इसके अंदर 10। सो फिर आपको कुछ नहीं करना, 1 प्लस करना है ना इसके अंदर, इसका सक्सेशन निकालना है 2 और फिर 10 0, सिंपल। ओके, इसका निकाल के दिखे 1 2 3 4 5 5 9 है। सो इससे पहले वाले पे 1 नहीं, कहीं 2 कर दो 1 को, 1 का 2 बना दो, नहीं सिर्फ 0। इनसे अगले वाले को 1 प्लस कर देना। मान के चलो 9 9, मान के चलो 9 9 है, देखो 5 9 है। सो 1 प्लस करना है, सो फिर डायरेक्ट इनको 0 बना दो, सभी 9 को 0 बना दो, और जो भी इधर से आगे वाला हो उसको उसके अंदर 1 बढ़ा दो। मान के चलो यहाँ पे 5 होता, 6 कर दो, 7 होता 8 कर दो, 8 होता 9 कर दो, 9 तो हो गई क्योंकि 9 तो कर दिया। अगर मान के चलो नहीं होता तो 1 का 2 बना देते भाई, कर देते। ये है सिर्फ, ये भी कोई क्वेश्चन होता है? 0 का 1 बनाने कुछ भी नहीं करना इसके अंदर सीधा 0 का 1 बना दो, आंसर आ गया। ओके, अब प्रेडिसेसर 94 का प्रेडिसेसर, 94 में से 1 माइनस कर दो 93। ओके, माइनस करना है, प्रेडिसेसर जहां पे दिख गया मतलब माइनस कर डालो, सक्सेसर जहां पे दिख गया प्लस कर डालो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब बोलेंगे 100 ज्यादा बड़ा नंबर है, ज्यादा बड़ा नंबर है। प्रीडिसेसर में भी ट्रिक बता रहा हूँ। अब प्रीडिसेसर की 99 की तो ट्रिक होने से रही, 99 की ट्रिक तो होने से रही, क्योंकि वाई भी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 99 हुआ तो आखिरी वाले 9 को 8 बना दो, प्रीडिसेसर निकल गया 99 की ट्रिक। अब 0 0 आ जाती है, तो आप मुझे पक्का पता है आप उसमें कंफ्यूज होते होंगे। इजी ट्रिक, 4 0 है मीन्स कितने भी 0 उनको 9 बना दो, उनको 9 बना दो, कितने भी 0 उनको 9 बना दो, और उनसे पहले वाले नंबर में से 1 माइनस कर डालो। जैसे इसमें क्या है 4 0 है, सो इन 4 0 को 9 बना डालो, बना डाला, बना दिया। कैसे बनाए मुझे नहीं पता, जादू टोना करके तुम सबने। 1 में से 1 माइनस कर दो, बची 0, और आगे 0 रखने का कोई फायदा नहीं होता। सो आंसर आया 4 बार 9। इतना इजी क्वेश्चन। ये लो, फिर अब ये ना समझना, यहाँ पे एक 0, यहाँ पे गैप है 0, गैप 0, आखिरी में 0, उसके बाद अगर एक डिजिट आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए, रुक जाना,
एक जीरो है, जीरो का 9 बना दिया, 9 है। मैंने बोला था जितने लास्ट में जीरो उनसे आगे वाले को एक माइनस कर डालो। कर दिया क्या? 9 का क्या बन गया बताओ? 9 का क्या बन गया? 8। देखते हैं, सही है। और जीरो का क्या बना? 9। इतनी इजी ट्रिक भाई। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आया करो। रुको, आगे बहुत डिफिकल्ट आएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। इसका भी प्रेडिसेसर होता है क्या? लास्ट में एक डिजिट उसमें से एक घटा दिया। ओके, सो कितनी जल्दी फिनिश होगी ना आज एक्सरसाइज। चलो अच्छा, thanks for watching. Bye bye. We'll wait in the next video. Thanks for watching. Bye.